मैं लाइव उसमें थी, मगर मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, बट ऐसा आई मीन मेरा आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा नहीं हुआ, मैं किसी और के ही गलत फहमी में रह गई। तो एनीवेज मैंने तो लिख दिया था कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो अगर हो सके तो देख लेना आप लोग, नहीं तो फिर हम मुझे थोड़ी देर लग जाएगी। और मैंने क्या नाम है जो है जुनैद, उनको लिंक तो भेज दिया है, अब वो चाहेंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, एवरीबडी इज रेडी। इवन मैं उसके पानी भी नहीं पिया मैंने, और पिछले 1.5 घंटे से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, और अब भी पता नहीं क्या जना बैठना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बाल, अब थोड़ी औकात पे आ गई ना, बाल शाल बांध लो, वो हीरोइन शीरोइन वाला वो एटमोस्फेयर उठा दो। हाँ जी, तो इसको कहाँ लगाऊं मैं, किधर लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है, किधर लगाऊं किधर लगाऊं। तो बहरहाल आज तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोला है, हालांकि मैंने देखा भी था। और अब मुझे बाल बांधने हैं, गर्मी लग रही है। हम्म। आप लोग रेडी हैं अपनी एक्सरसाइजेस के लिए? तो बता दीजिए, तो फिर हम शुरू करेंगे। है ये रहा, कोई आया है क्या? नहीं कोई है? अरे अपनी एक्सरसाइजेस के लिए तो आ जाओ। और मैंने वो शेयर करने की कोशिश की थी आप लोगों को, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं सका। और आज मुझे टॉपिक तो आप याद कराओगे, क्योंकि मेरी याददाश्त गुम हो गई है। मुझे 5 मिनट भी नहीं मिले कि मैं कुछ लिखती आप लोगों को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वगैरह वगैरह बाद में लिख दूंगी मैं, क्योंकि मैंने कहा चलो डायरेक्ट, आप लोग टाइम नहीं खराब होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। तो बहरहाल मैंने तो अपना काम कर दिया है। आप लोग डायरेक्ट आज एक्सरसाइज पे जाते हैं, और जल्दी से बता दो कौन कौन आया है मेरे दिल के द्वारे क्लास के अंदर। और मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। भस्त्रिका, भस्त्रिका। हेलो तो कर दो मुझे, कौन है? अच्छा, किसी किसी एक ने लाइक तो किया मगर हेलो नहीं किया भाई, अल्लाह के बंदो। मैंने बहुत कुछ बताना है, और आ जाइए आप लोग अपनी अपनी उसमें थोड़ा सा। हाँ, बालों को बांध लूं क्या करूं, क्योंकि इसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको ऑफ करती और अपना आप लोगों को बताती। चलो शुरू करते हैं। भस्त्रिका। और ये कौन आ रहा है? हमारे मेरे अपने लोग नहीं आ रहे क्या? गहरा सांस ऊपर खींचना है, और खींचते रहना, खींचते रहना, खींचते रहना। एटलीस्ट बताओ तो दिया करो, हेलो कर दो, ठीक है? जब आप ऊपर सांस ले रहे हो, हेलो, चलो रजा जी आए हैं, मैं इनको दिखा दूं आप लोगों को। बहुत जबरदस्त है ये, बहुत कहना मानते हैं। और ये अपनी मंजिल वही लोग पाते हैं जो टाइम पर, और जो कोई सिखा रहा है आपको उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको ये समझ आ जाती है कि ये हमारे साथ बहुत सिंसियर है, और वो इंतजार करते हैं ऐसे लोगों का, और गुरु भी समझते हैं उनको, रिस्पेक्ट करते हैं। तो सांसें लेते रहे रजत जी।
ये मैं एक्सरसाइज सिखा के छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्लासेस दे दी, सिखा दी, अब तुम लोग अपने घर में करो। पता है मैं क्यों आती हूँ डेली? मैं इसलिए आती हूँ कि आप लोगों का हौसला बंधा बंधा रहे कि हाँ, कोई बंदा सिर्फ हमारे लिए आ रहा है, चलो लाइव चल के देखते हैं, चलो कुछ नया भी बोलती हूँ मैं, कुछ नया भी सिखाती हूँ, कुछ ऐसी चीजें सिखा देती हूँ जो आप लोगों ने कभी सुनी ही नहीं, इवन मैंने भी नहीं सुनी हुई थी कभी, जो अब मैं महसूस करती हूँ और अब्रप्टली मुंह से निकल भी जाती है। तो वो कुदरत का, इसी को कहते हैं कि ऊपर से नॉलेज आता है। तो मैं जब बोल रही होती हूँ मुझे खुद भी अंदाजा नहीं होता, मैं खुद भी सीखती हूँ अपने आप से कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलो, मैं सीधा इंटरव्यू देते देते यहाँ पे मैंने कहा था, मैंने कहा शायद 5-10 मिनट मिलेंगे, चेंज मारूंगी अगर ऐसा नहीं हुआ। जितना लंबा खींच कर आप आयतें पढ़ोगे, मंत्र पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, सांस के अंदर आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, पक्का पक्का, पक्का पक्का। मुझे बहुत हुआ है। जो मुझे हार्ट और थम्स भेजते हैं, वो बताते हैं कि आई लव यू, आई लव यू टू। जावेद, एक सवाल है कि ये सांस, हाँ जी जावेद हसन जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक सवाल ये है कि सांस लेने का अमल लेट कर किया जा सकता है? सांस तो आप लेते ही हैं और लेना ही चाहिए। मसला सांस लेने का लेट के जहां तक है ना, वो ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, या तो आप जमीन पे जब लेटे, सिर्फ जमीन हो, नीचे कोई तकिया ना हो, कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो। असल में तो सांस वहां पहुंचानी है, क्योंकि वो साइडों की वेन्स आपकी जो हैं वो, ये जो है लेफ्ट राइट, ये एक ठंडी है, एक गर्म है, एक चांद, एक सूरज है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच की, इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, यानी वेन, सेंटर की होती है। ये, इसको उठाने से, करने से, वो सेंटर वाली कॉन्शियसनेस वाली जो वेन है, उसको पुशअप मिलता है। तो अगर आप लेटते हैं तो लेट जाए, लेटना ही है, लेकिन आपकी गर्दन के नीचे कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप कर सकते हैं गहरी सांसें, बिल्कुल लेट के ले सकते हैं। या अगर आप दीवार से भी लगते हो तो पूरा सर भी आपका दीवार के साथ चिपका हुआ हो, मतलब वो अलग से ट्रेनिंग है, ठीक है। तो आपको लेटना क्यों है भाई? वो प्रॉब्लम है आपके साथ? माशाल्लाह ठीक ठाक तो लग रहे हैं आप। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो यस यू कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। कुदरत ने आप लोगों के लिए बड़े तोहफे रखे हुए हैं। वो कहता आए, कोई कोई तो आए, उठाए इन तोहफों। तो थोड़ा सा रह गया। और मुझे इस सवाल का और भी जवाब दीजिए, जावेद साहब, कि आप लेटकर सांस क्यों लेना चाहते हैं? वजह बताएंगे तो मैं, हो सकता है आपको आगे कुछ थोड़ा सा और बता सकूं, अगर मेरे नॉलेज में हुआ तो, ठीक है।
Hello, my dear. Sexy lady. Beautiful. Okay. मिस्टर जावेद, आप मुझे लिखिए कि आपको लेट कर ये एक्सरसाइज क्यों करनी है, तो मैं और भी लोगों को फायदा होगा कि जो लोगों की कोई कमर में दर्द, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा आपकी वजह से कि आपको अगर कोई इश्यू बताएंगे मुझे, या एम आई। हाँ, नॉट मोर देन यू डियर, नॉट मोर देन यू एवर। अरे यार, ये बुंदे शुंदे जब आप पहन लेते हो ना, आज तो मेरा इंटरव्यू था तो मैंने बुंदे शुंदे वो मुझे उतारने का करने का, मैंने कहा ये उतारूं क्या क्या उतारूंगी, चलो ऐसी डायरेक्ट जाती हूँ। मैंने कुछ नहीं लिखा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ट्रॉमा, फलाना ठिकाना। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। तो सांस आपका जो है खत्म, ये वाला हुआ है भस्त्रिका वाला, भस्त्रिका का आपका टाइम डन हो गया। अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं और इसके बाद हम करेंगे हाथ जोड़। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सवाल इसलिए किया था, एक किताब जो कि 1953 में छपी थी लाहौर में, उसमें जिक्र था। क्या जिक्र था? आपने बहुत प्यारा, मुझे इतनी प्यारी प्यारी उर्दू किसने लिखी है, आई लव इट, है ना, आसानी से मैंने पढ़ लिया। ग्रेट। तो क्या लिखा था कि लेटकर आप सांस ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए जिक्र, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर क्या जिक्र था कि लेट के आप पढ़े, ये पूछ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे बैठिए, और वो जो लेटने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आगे चल के बताने वाली हूँ। एक वो एक सांस होती है, ये इतनी, ये वाली सांसें 10-10 मिनट करनी पड़ती हैं, छुट्टी हो जाती है बंदे की। लेकिन वो उसके कोई पर्पज है, उसका कोई वजह होती इन सांसों को करने के लिए। लेकिन ये कि आपको ऐसे करके ना, बड़ा मजे के घुमाओ घुमाओ चक्कर कहते हैं ना, तो वो हो जाते हैं। माउथ के जरिए लेना, माउथ के जरिए छोड़ना, ऐसे चौड़ा आप में, बर्फ के अंदर अगर आप लेटे हुए हैं तो लेट जाएंगे बर्फ के अंदर बिना थोड़े से कपड़ों के साथ, तो आपको ठंड नहीं लगेगी इन सांसों को लेने से। और एक सांस है जो अगर आपको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, आपको एसी नहीं है, बिजली चली गई है, तो आप राइट बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे 15 मिनट। 15 मिनट्स आपका एसी ऑन हो जाएगा बॉडी का। आप कुदरत को नहीं पहचानते, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग पहचान लो। ये बॉडी सिस्टम आपका पूरा का पूरा जो है ना, बॉडी की सारी चीजें जो है अंदर बर्फ बननी शुरू हो जाएगी, और जहां जहां आपको गर्मी लग रही है गायब। लेकिन ये 15 मिनट लगाने का मामा जी का खाड़ा तो है नहीं है, आसान नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, हाथ जोड़ करते हैं। जो नया है, जैसे कि जावेद साहब पहली दफा आए हैं, अगर वो ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो उनका नाम लेती हूँ मैं, जावेद साहब का। देखिए जावेद साहब, हाथ जोड़ में आपका ये पूरी कॉन्शियसनेस के लिए होती है ये सांस, ठीक है। और आपका थर्ड आई चक्रा, सेंसेस सारी ओपन होनी शुरू हो जाती है। हमारे कई बच्चों की माशाल्लाह इसी क्लास के अंदर उनकी अवेयरनेस शुरू हो गई। तो आप कोशिश ये ट्राई करके देखें, देखें कि आपको कैसा लगता है।
और क्या फीलिंग्स आती हैं आपको। इसको 100 सांसें आप लीजिएगा, और जब आप डन कर लें, आप लोग अपनी सांसें करते रहो, जो जो प्रैक्टिस में वो करता रहे। तो 100 सांसें लेने के बाद जब आप रुकेंगे तो आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आप विजन क्रिएट करेंगे कि आपको एनर्जी है बहुत ज्यादा आपके पास कमरे में, आसमान में। वो आप आपके जो एरिया में पेन, दर्द, कोई डिप्रेशन है, ट्रोमा है, एंजाइटी है, किसी उस जगह आप भेज देंगे, उस एरिया में भेजेंगे। अब आप सोचेंगे ट्रोमा का मैं कहाँ भेजूं, बस ट्रोमा बोल के ट्रोमा को दे दें। एंजाइटी कहाँ भेजूं, तो जहां कहीं भी मुझे एंजाइटी वहां चले। माइंड मतलब बहुत सिंपल रहे, कोई मसला ही नहीं है। एक बड़े ख्याली पुलाव शलाव बनाए जाते, बस आप एनर्जी को, क्योंकि इस वक्त तो आपके पास है, आप जिधर ऑर्डर करेंगे, माइंड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ये चीज पक्का है। तो इसका एक सांस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, और इसको ऐसे नहीं करना, ये सारी सांस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसको प्रत्याहार कहते हैं। और इसको हम हमने इसका नाम हाथ जोड़ रखा है कि भाई मुझे माफ कर दो। ठीक है। दूसरा पार्ट भी आप शुरू कर दें, और मैं जरा इनको सुन लूं ये क्या कह रहे हैं, जावेद साहब क्या कह रहे हैं। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि इसमें था, सुबह सूरज निकलने के बाद जमीन पर लेटकर सांस, गुड विशेस हैं, गुड विशेस और सांस आहिस्ता आहिस्ता निकालें, इससे काफी फायदा हो। तो सर मैंने आपको बताया ना कि जमीन पर, बिस्तर पे नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। हालांकि मैंने ये उर्दू में बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ती नहीं हूँ, तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है। और आपकी बात देखकर, अच्छा ठीक है, ओके गुड। सलाम ज़ुहैब, हाउ आर यू? है गुड बॉय। कैसी चल रही एक्सरसाइज, जल्दी से लिख के बताओ मुझे, ठीक है। एंड हाउ यू फील, ताकि लोग आप लोगों के रिमार्क्स पढ़ें और अपना ख्याल रखना शुरू करें। मैं जो कर रही हूँ आपको भी तो वही करना है ना दूसरों के साथ। आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि दूसरों को आपकी मोहब्बत बिना देखे प्यार करो, बिना देखे उन तक अपना जज्बात प्यार के पहुंचाओ। किस तरह पहुंचाने हैं? शेयर करके, अपनी बातें शेयर करके, अपने उससे शेयर करके कि देखो हम लोग ये सीख रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, यू हैव टू डू इट। तो ये है, ये प्रैक्टिस कैसे वक्त भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस किसी वक्त भी हो सकती है, और लेकिन इसकी शर्त यह है किसी वक्त के लिए कि आपको खाली पेट होना बहुत जरूरी है, वरना ये किसी वक्त आपके गले भी पड़ सकती है। मैं हंसती रहती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि हंसना बहुत जरूरी है, और पूरी दुनिया में एक क्लास होती है हंसने की। तो मैं इसलिए खुल के हंसती हूँ ताकि आप लोग फ्री हो, और जाने के हंसना भी चाहिए। ऑनलाइन आके बंदा कौन हंसता है, ऐसे बैठ जाते। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम वो, हम ये, मतलब कौन है भाई, कौन है, क्या है? हंसो यार, जिंदगी चार
हमें अंदाजा ही नहीं कि लाइफ का अगला पल हमारा कैसा है। तो व्हाई डोंट यू बी स्पेंड इन हैप्पीनेस, यू राइट? ब्यूटीफुल। हाँ जी, बिल्कुल आप इसको खाली पेट कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, और रात को भी कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन डू इट। अच्छा, अच्छा ठीक। मुझे भी आपकी उर्दू बड़ी पसंद आई है, जबरदस्त। कैसे लिख रहे हैं मुझे भी बताएं। मुझे वो इस पर बताएं कि मैं क्या करूं कि मुझे भी ऐसी उर्दू मैं उतार सकूं अपने कंप्यूटर में, which is looks very nice and clear, which is good for me actually. मैं क्या है, मैं रोज लेट 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 से है अर्ली मॉर्निंग 6 years से करता हूँ। थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं और थोड़ा अलग अलग करके लिखते हैं। मैं रोज लेट लेट्स हैं अर्ली मॉर्निंग 6 years से। मुझे बस इतना पता लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग 6 साल से शायद करते हैं, है ना? ठीक है। फिर भी आप मुझे मुझे क्लियर होना है कि मैंने आपको, अच्छा ठीक है, गुड। आप कह रहे हैं जी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है। अगर जरा सी भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जैसे आती हो ना, तो या फिर उर्दू क्लियर लिख दें या फिर इंग्लिश में लिख दें। मेरे से थोड़ी सी पढ़ने में ना, मैं थोड़ी अनपढ़ बंदी हूँ ना, क्या करूँ। तो मैं अभी सीख रही हूँ, मैं भी KG 1 में हूँ। तो आप लोग कर रहे हैं ना अपनी एक्सरसाइज? सबको याद है ना कि आप जब ये प्रैक्टिस के एंड में आपने अपनी पूरी एनर्जी पूरी बॉडी में या जहां भी आपको जरूरत है वहां पे इसको ले जाना है। और अगर आप फुलफिल हैं, आप बिल्कुल सेहतमंद है, तो इस एनर्जी को अपने रिश्तेदारों में, कोई बीमार हो, कोई भी हो, ये एनर्जी है जैसे हवा। जब आप भेजेंगे तो कुदरत आपकी मदद करेगी, क्योंकि वो देने में जो है बिलीफ बड़ा खुश होता है। ऊपर वाला बहुत खुश होता है कि मैं क्योंकि देता हूँ तो मेरा बंदा भी किसी को देता है। तो अगर कोई बीमार है और आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, तो आप शेयर कर लें। आप इस ऊर्जा को शेयर कर सकते हैं और पहुंचेगी इस बंदे तक। ऐसे यकीन करके भेजेंगे ना, तो वो आपको बताएगा यार मेरी तबीयत ठीक हो रही है, आपको ऐसा बताएगा। और ये कमाल है, ये कमाल है। ठीक है, और करते हैं, क्या बोल रहे हैं जी? रोज हाँ, ये भी ठीक है। माजरत के साथ इसका आप, अच्छा ये जबरदस्त है। माजरत के साथ इसका आप पर तवज्जो जरा ज्यादा उतर नहीं लगता है। हाँ, आप पर तो जरा ही अठर नहीं लगता, उतर नहीं लगता, क्या? ये वाली उर्दू अच्छी। ओके, मुझे ये सब नहीं आता ना, मैं क्या करूं।
लेकिन सीख लूंगी, कोई बात नहीं, आप जैसे लोग मिलेंगे तो सीखूंगी ना। हर चीज हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। आप मेरे उस्ताद, मैं आपकी उस्ताद, है ना, अदल बदल का रिश्ता। चलो, आप लोगों की रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। जैसे मैं हिल भी रही हूँ ना, तो मेरी रीढ़ की हड्डी जो है ना, जैसे कुर्सी की बैक साइड घूमती जरूर है लेकिन खड़ी रहती है। ठीक है। हाय अली, हाय अली, कैसे हो? क्लास आज ज्वाइन कर रहे हो? तो अभी तो हम लोगों ने वो कर ली है, भस्त्रिका कर ली है, और अनुलोम कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और एक आध कोई और भी। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? एक नेक ख्वाहिशात के साथ। अच्छा, मैंने कहा एक ख्वाहिश के बाद नेक ख्वाहिशात के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मुझे ज्वाइन कीजिए प्लीज। और हमारे साथियों को भी बताइए, ताकि उनको जो उर्दू लिखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो उर्दू या तो उर्दू लिख लें। यस, ज्वाइन कर लिया है, गुड। और बहुत माइंड फ्री हो गया हूँ। वाह भाई, जबरदस्त। क्या है प्लीज नाम दिस प्रैक्टिस? अच्छा, ये जो इसका नाम है प्रतिहार एक्चुअल। लेकिन हम लोगों ने, हमारे किसी एक बंदे ने, क्लास में से किसी ने कहा था हाथ जोड़, तो हमने उसको भी रख लिया कि ठीक है, अगर किसी को प्रतिहार नहीं याद रहता तो आप हाथ जोड़ भी कह सकते हो, जो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत माइंड फ्री हो गया हूँ, विच इज वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। आप लोग इस तरह से शेयर करेंगे तो दूसरों को हिम्मत बढ़ेगी कि बंदा माइंड फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, अपनी डिटैच हो जाए उन सारी फिक्रों से जो आपको 24/7 तंग करती है, नींद ही नहीं आती। यस, ज्वाइन कर लिया है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर तो कर लो ये हाथ जोड़। एक और है। एक और हाथ जोड़, जल्दी से कर लो। ठीक है। आंखें ऊपर को चढ़ा के रखो।
मैं बहुत, जब जुनैद बिल्कुल ज्वाइन कर लेगा ना, जब वो मूव हो जाएगा, इस्लामाबाद मूव हो रहा है और उसके मूविंग में जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं, सामान बांधना, फिर वहां पे घर लेना, फिर वहां पे सेटल डाउन होना, फिर इंटरनेट का होना, ये सारा कुछ होना, इट्स अ ग्रेट जॉब यू नो। तो थोड़ा सा होता है। तो उस फिर जब मैं सिखाना शुरू करूंगी और दूसरे उसमें लेके जाऊंगी, एक अजीबो गरीब हैरान कुन आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगी, और बस जो जुड़ेगा और मुसलसल मेरे कनेक्ट में रहेगा उसको मैं पे अटेंशन करूंगी। कुदरत, आप कहते हैं ना कि माँ बाप भी उस बच्चे को खाना पहले देते हैं, जो उठकर जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने काम की तरफ जा रहा होता है, तो पेरेंट्स को, खास तौर पर माँ को बड़ी फिक्र होती है कि इस बच्चे को पहले खाना दे दूं, इस बच्चे का पहले टिफिन तैयार कर दूं। उनके ये काम करता है तो सारे जो बाद के जो 6-7 बच्चे होते हैं ना, वो जेलस हो जाते हैं कि इसको बड़ा खाना दिया जाता है, इसको सबसे पहले ये किया जाता है, इसको बांधा भी, खाना भी बांधा जा रहा है कि भी, लेकिन वो इस बात को अटेंशन नहीं देते कि उस बंदे की जिंदगी की रूटीन इस टाइप की है कि उसको जाना है तो पेरेंट्स को या माँ को उसको सारी अरेंजमेंट करके देनी है, खुद की एनर्जी भी तो देनी है ना, तो वो सारा दिन बाहर स्पेंड करेगा, तो बाद के बच्चे जेलस हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो कोई भी इस बात को ऐसा करता होगा तो मैं फौरन महसूस कर जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो कपालभाति कर लीजिए। ठीक है, जो कोई नया है, मुझे लगता है कि ये जो कहाँ गए ये, एक मिनट, ये जो है मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, और इट्स टर्न फॉर यू। और शुरू में 1-2 दफा आप छोड़ेंगे, लेकिन एक दफा अगर आपने कर ली और अंदर एहसास पहुंच गया आपको, तो आप कभी भी नहीं क्लास छोड़ेंगे, आपको परेशानी हो जाएगी क्लास छोड़ते हुए, बिकॉज यू विल सी योर सेल्फ कि हाँ मैं कहीं लॉस था और मैं अपने खुद से मिल रहा हूँ। कभी अपने आप से मुलाकात की है आपने? हम लोगों से मिलते रहते हैं, कभी खुद से मुलाकात की है आपने? तो आपकी मुलाकात होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो है ज्वाइन कीजिए, और आप जो है मुसलसल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ और इससे आपको फर्क भी पड़ रहा है, मुझे पता है, और आपकी फीलिंग्स भी हो रही हैं। आपने अभी तक शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे पहुंच रहा है आपका कि आप बीच में छूटता है, फिर पकड़ते हैं, करते हैं कुछ इस तरह से मुसलसल एक रूटीन में, जैसे हम क्लास करते हैं ना, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आप कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ के करिए ताकि आपको फायदा हो। ठीक है, प्रॉपर चैनल से एनालाइज हो, हर चीज एनालाइज हो। तो जो कोई नया है वो ये सुने कि कपालभाति असल में स्टमक की होती है और हेड की होती है। तो जब फूक मारेंगे तो पेट पे जोर पड़ेगा। मेरा माइक ना बंद हो जाए उंगली मार के। एनीवेज, पता देखने शुरू होगी नई नई चीजें जो है ना, अब परेशानी बच्चा फूक मार के। अच्छा, मैं अभी अपना इंटरव्यू, मैं समझी थी मेरे पेज पे आ रहा होगा इंटरव्यू, लेकिन नहीं, लेकिन आप वो इंटरव्यू इतना जरूरी देखिएगा, इतनी सिंपल तरीके से, इतना गहरा और इतना बारीक नॉलेज जो है मैंने इन्फॉर्म किया है कि मुझे लगा, मुझे खुद भी लगा कि वो सबको सुनना चाहिए, और मैं अपने पेज पे उसको शेयर करूंगी। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, भी गौर से सुनिएगा हेडफोन लगा के,
और शेयर भी कीजिएगा, कमाल का। और शायद मुझे अभी और भी उनके साथ और करना पड़ेगा, बिकॉज हर ऑरा, दैट गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई लाइक हर, शी इज ब्रिलियंट। तो उसका ऑरा मुझे पकड़ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूं उससे। तो मैं अभी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं समझी थी कि शेयर हो गया, लेकिन नहीं। चलें शुरू हो जाएं। नए बंदे को अगर जिस किसी को समझ ना आई हो, मुझसे दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। ये क्या है? अच्छा कुछ कहा। आप लोग अपनी कपाल भाती करिए। लेकिन मैंने तो आपको पहली दफा देखा है। अच्छा, ग्रेट। नेवर माइंड, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, खास तौर पे आपको, जब आप जॉब पे होते हैं। मैं क्या करती थी, मैंने आई एम ए सिंगल पेरेंट, और पता नहीं पिछले 11 साल 12 साल से तो हूँ ही मैं, इतना अर्सा तो गुजर ही गया होगा। तो कुछ अंदाजा नहीं है, अब तो पता भी नहीं है कि कितने साल गुजर गए। तो मैं जॉब भी करती थी, मैं ग्रोसरी भी करती थी, मैं कुकिंग भी करती थी, मैं घर का काम भी करती थी, और बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, टेक करके वो सारा कुछ कैसे करती थी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट। बट वो कुदरत, जब आप बहुत प्योर होते हैं तो कुदरत आपकी पता नहीं कहाँ कहाँ से मदद आनी शुरू हो जाती। तो जब उस वक्त तो खैर मुझे नहीं पता था, जब बच्चे बहुत छोटे थे मुझे नहीं पता था। बहुत अकेले तो मैं पता नहीं कितने अरसे से हूँ, आई डोंट रिमेम्बर। बट जब मुझे अंदाजा हुआ, एक चीज अंदर जाके लगी, तो फिर मैं किचन में काम करते हुए, उस दिन भी मैं बोल रही थी, किचन में काम करते हुए, क्लीन, फर्श साफ करते हुए, कोई भी काम करते हुए, आप या तो कोई एक आयत को अपने दिमाग में सांसों में रोक लें, फिर पढ़ लें, उसको काम भी करते रहें, आपकी आप देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था ना कि मैं बच्चे भी पालूं, घर भी पालूं, कमाई भी करूं, मर्द भी बनी रहूं, माँ भी बनूं, नौकर भी बनूं, कुक भी बनूं, और डिलीवरी के लिए, आने जाने के लिए इतना सारे काम कैसे बनना हो गए। तो आप लोग जो है वो, तभी तो मैं इतनी डिफरेंट हूँ ना। ये सारे काम जितने लोड थे मैंने अपने ऊपर लिए, मैंने किसी पे भी नहीं छोड़े कि कोई मेरा भाई आ जाए, कोई और किसी को मैं अपना बना लूं कि देखो डार्लिंग तुम मेरी हेल्प क्यों करते भाई। हम तो बिलीव ही नहीं करते ना इस चीज पे कि आप किसी से प्यार करें, दोस्ती करें तो उससे काम करवाएं, नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मुझे आपसे प्यार बिना काम के ही करना है, वरना मुझे आपसे प्यार करना ही नहीं है। ठीक है, वो प्यार होता ही नहीं है ना, वो तो आपका लेन देन होता है। तो मुझे लेन देन नहीं करना था, तो इसलिए सारे जो खुशी खुशी है ना ऊपर, जबरदस्त दोस्त आपका रहीम करीम, तो कपालभाति चलती रहना चाहिए आपकी, रुकनी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी आजकल शेयर करना शुरू कर दिया है मैंने। पहले नहीं बोलती थी, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ मैं। एनीवेज, वो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ताकत मिले कि एक फीमेल होकर, और मैं मूवी इसीलिए हुई थी कि इस कंट्री में आप फीमेल होकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको डर लगता है, या इंडिया में डर लगता है, या औरत रात को अकेले जा रही है तो क्या होगा, फलाना ये वो ठिकाना। तो यहाँ बहुत आजाद है, आपको कोई टच भी नहीं करता, देखता भी नहीं है। आप चाहो भी दिखाना तो भी अगले कहते हैं, चल भी चल, परे लग। कोई आदमी नहीं देखता, कोई आदमी तंग नहीं करता। एटलीस्ट मुझे इतने साल हो गए, मुझे तो आई हैव नो आइडिया, नो बडी बॉदर्स मी। लाइक करते हैं लोग, तारीफ करेंगे, मुंह पे ब्लंटली आके बोलेंगे, ओ यू लुकिंग सो गुड प्रीटी, ओ माय गॉड, वगैरह वगैरह करके हो गए ये गए। ये नहीं कि फोन नंबर मांगने, देखिए आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका फलाना क्या है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। सिंपल, वेरी सिंपल।
तो इसलिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों में करेज और हौसला पैदा हो। और ये बहुत मुश्किल काम था, जो सांसों वाला जो काम है, ये इतना आसान नहीं है, मगर वो जाहिर है ना, ऊपर वाला बैठा है ना सिखाने वाला। जैसे अभी इन्होंने जावेद साहब ने कहा कि ये कंप्यूटर से फलानी जगह से आप यूज करेंगे तो ये तो सिखा दिया। एक अल्लाह मियाँ या कुदरत खुद नीचे तो नहीं आती, इंसानों के जरिए ही तो बोलती है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, फलाना कर लो। इंसान ही तो वो कुदरत की लैंग्वेज बोलती है। इस वक्त मैं भी कुदरत की लैंग्वेज बोल रही हूँ आप लोगों को। कपाल भाती का मैंने हाय हाय अलार्म। कपाल भाती के बारे में बहुत दफा बता चुकी हूँ। जो कोई नया स्टूडेंट है, प्लीज थोड़ा सा पीछे चला जाए और वीडियो जरूर देखे। और मेरी जो है जुनैद के साथ कुछ वीडियोस हैं, उनको भी जरूर देखे, ताकि आपको बॉडी पोस्चर बराबर से दिखाई दे। तो उस बेचारे को मैंने बेचारे की शर्ट उतार के कहा कि तुम थोड़ा नंगे होके बैठो, ताकि लोग देख सके कि कौन सी सांस किधर जा रही है, कौन सी क्या हो रहा है सिलसिला। तो थैंक यू वेरी मच जुनैद के, उसने बेचारे ने वो मेरा कहना माना, और उसको मैंने आजाद किया। वो शर्मा रहा था, है मैं ऐसे कैसे ये वो। मैंने कहा किससे शर्माना, यूर मैन, आजाद हो, चलो करो। तो कपाल भाती का 5 मिनट का टाइम है, मैं भी आप लोगों के साथ करती हूँ। किसी ने कुछ पूछना है तो कुछ न कुछ कहना है तो, और नहीं तो ग्रेट ग्रेट आप अपनी एक्सरसाइजेस करते चले जाओ, ठीक है। कपालभाति करते वक्त आपकी आंखें अगर यहाँ रहेंगी ना, ऊपर की तरफ यूं, तो फिर ये होगा कि आपको वो होगा, मतलब आपका थर्ड आई चक्र ऑन होगा, और आपके यहाँ की वेन्स जो हैं वो तेज तरार होंगी। आपको सोचने में ना तेजी ऐसी नहीं आएगी कि आप दूसरों को खराब करो, तेजी ऐसी आएगी कि कोई आपको लूटे ना, ठीक है। ऐसी तेजी आएगी, मतलब प्योर वाली, ग्रेट वाली, प्यारी वाली। अच्छा, मैं कपाल भाती की वीडियो लगा भी दूं तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ फेसबुक पर कोई ऐसी जगह है नहीं है जहां वो वीडियो लगी रहे और आप मुसलसल देखते रहो, ठीक है। जब वो वीडियो जाएगी तो नीचे चली जाएगी, तो क्या फायदा। ये थोड़ा सोच सोच के क्या आपको मैसेज आया है? अच्छा, क्या है, किस बात पे आप वाह वाह बहुत खूब कह रहे हैं? मुझे पता तो चले कि किस बात पे, या शायद देर हो गई मुझे पढ़ने में। अच्छा। इसमें बंद जरूर लगाना है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि अगर मेरी बातें ऐसी हैं जो किसी के काम आ सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ट्रस्ट मी, कि मैंने कुछ ऐसा बोला कि किसी के काम आ सका। वरना किताबें तो बहुत है आप लोगों के पास, इल्म भी बहुत है, और 24 घंटे इर्द गिर्द लोग भी सिखाने वाले बहुत है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तो बहुत हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि वो हम करें कैसे।
वो उस पर कैसे अमल करें। उसका सही तरीका ये कि सांसों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको वो सब कुछ करना आ जाएगा जो आप नहीं कर सकते। जो आपका रुका हुआ है, सांस एक ऐसी चीज है कि आपको आपसे मुलाकात हो जाती है। अदरवाइज हम दूसरों से मिलते रहते हैं, दूसरों से मोहब्बत चाहते हैं, दूसरों को के लिए कुछ करते हैं कि ये मुझे चाहिए, उसके लिए कमाइयां करते हैं, उनके लिए ही। तो वो देख ले मेरे पास गाड़ी है, वो देख ले मेरे पास बंगला है, वो देख ले मेरे पास क्या कुछ है, और वो बस वो पसंद कर ले कि मैं हटाना है मुझे। और आप लोग मेरी मदद कीजिएगा इसमें कि उसके लिए नहीं कुछ करना, अपने लिए करना है। और ये सांस जो है आपको आपसे मिलवाती है और आपको आपसे प्यार करवाती है। ठीक है, आप फिर ये जान जाएंगे कि सबसे पहले मुझे खुद से प्यार करना है। और जब आप खुद से प्यार करना जान जाते हैं तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपके तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं। आप कहेंगे मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ, मेरे तहफ़्फ़ुज़ में दूसरा आदमी क्यों आएगा। क्योंकि जब आप बहुत नाजुक थॉट्स फीलिंग्स पे चले जाएंगे ना तो आपका रवैया ही ऐसा बदल जाएगा, ऐसे हो जाएंगे आप कि जो आपसे करीब से भी गुजरेगा वो आपकी हिफाजत में आ जाएगा। तो अपनी पर्सनालिटी को सबसे पहले सांसों के थ्रू अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाइए, अपने आप को जानिए कि आप कौन है, क्यों है, और इस जमीन पे रोटी, हांडी, बीवी, बच्चा, सेक्स और दौलत, गाड़ी के लिए आए हैं। सिर्फ ये आपका कोई और पर्पस भी है इस दुनिया में। तो जब आप सांसें करेंगे तो आप इसका जानना, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी रेल, छिक 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 छिक, फिर आप अपने आप को पहचानने लग जाएंगे और ब्यूटीफुल हो जाएगा। कपालभाति खत्म हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ हाथ लगाया तो एक दो सांस ले लें। अब आप जो कोई नया है वो ये गौर से सुने, और जो पुराने हैं वो अपना अनुलोम विलोम, बहुत पुराना 7, उससे थोड़ा नया 5, उससे बिल्कुल नया 3 मिनट। और लालच में ना आइएगा कि मैं 5 मिनट कर लूंगा, लालच में ना आइएगा, आपको लालच भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इतने तो कर सकता हूँ, मेरा कहना जरूर मानिएगा। वरना अगर ये एनर्जी लेवल होता है जब ये धीरे धीरे इसको उठाना पड़ता है। मैं पागल नहीं हूँ कि डेली आके आप लोगों के साथ थोड़ी 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 करवाती हूँ, उसको पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। तो कोई भी, हर बंदा सेंसिबल तरीके से इसको करे और इसमें बिल्कुल भी लालच न करें। लालच करेंगे तो कोई भी एक आपका चक्र ऑन ज्यादा हो गया तो बाकी चक्रे अगर ऑन नहीं हुए तो वो क्लैश करेंगे। ठीक है, आपको अजीब अजीब ख्वाब आएंगे और या कुछ और आपको कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए पूरी एनर्जी को बराबर बराबर उठाते हुए धीरे 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 बिल्कुल स्लोली, जब जब मुझे किसी को ये कहना होता है कि भाई एकदम पूरी एनर्जी उठानी है, पूरे चक्रे ऑन करने, एक दिन में हो सकता है, किया है मैंने लोगों के साथ, लेकिन वहां पे मैं हूँ, मौजूद होना मेरा एक टीचर का, गुरु का, या एक ऐसे बंदे का जिसको थोड़ा नॉलेज हो, वो वहां पे मौजूद हो, वो करे, वो मैं कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज इस बात का भरपूर ख्याल रखिएगा कि जितना मैं बोलती हूँ उतना कीजिएगा। उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं,
बहुत क्लियर लोगों को गम दूर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दूर हो रही है, शांति आ रही है आपके, मतलब मन सुकून में है, मतलब बहुत अच्छा वाला आपका ऑरा बिल्ट हो रहा है, लुकिंग सो, फीलिंग सो गुड, गुड 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 गुड। ठीक है, जो नया है वो कर ले, राइट बंद, लेफ्ट शुरू, फिर इधर बंद, उधर से निकाल ले, और जो पुराना है वो रोके सांस को, जितना रोक सकते हैं आप, जितना रोकेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। रोकने के लिए मैं बिल्कुल नहीं मना करती, जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, बस इसको लेने के लिए मैं मना करती हूँ। आप अपने 7 मिनट को में ही आप अपना जितनी देर रोक सकते हैं आप सांस को, नीचे और ऊपर दोनों जगह। अगर आप रोक सकते हैं रोकिए। अभी जैसे मेरी सांस पूरी मैंने बाहर निकाली हुई ना, तो अभी मैंने सांस ली ही नहीं है, यहाँ भी आपने रोकना है, अब मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो मतलब सांस छोड़ी, छोड़ने के बाद ये 7 मिनट वाले को बोल रही हूँ मैं, नए लोगों को नहीं बोल रही। जैसे आपने ऊपर रोक के सांस छोड़ी, तो भी आपने यहाँ पे आपने रोक लेना अपने आप। कमाल का ये काम होना, ये सिर्फ उसको पता चलेगा जो करेगा, और करें हम, उसको मैं आपको कहती हूँ। लेकिन 7 मिनट से फिलहाल पढ़ना जाना, एनर्जी उठ गई तो आप मुझे कॉल भी नहीं कर सकोगे, मैं बहुत दूर न्यूयॉर्क में बैठी हुई हूँ, मुझे फिर ऑनलाइन आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तो प्लीज ख्याल रखना। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। और कोई है सवाल वाला? तो अच्छा, खुशी की बात यह है कि मेरे साथ मेल फीमेल टुगेदर मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग मेरे दोस्त हैं। मैं किसी को बहन भाई तो सबको ही समझती हूँ, पूरी अर्थ के ऊपर इस वक्त सब लोग मेरे बहन भाई। मेरे बच्चे भी मेरे बहन भाई हैं, ठीक है। तो उस तरह से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं फ्रेंड बोलूं, फ्रेंड के साथ आप हर तरह की शेयरिंग कर सकते हैं। जब आप बड़ा बोल देते हो अंकल आंटी ये वो, तो वो फिर आपकी एक रिस्पेक्ट आ जाती है, फिर आपको छुपना पड़ता है, नहीं यार इससे ये बात नहीं करनी, हम दोस्तों से बात करेंगे। इसलिए मैं फ्रेंड बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि रिश्ता तो कुदरत बना देती है, तुम्हारा ये भाई ये माँ ये बाप ये, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो आपको चूज करते हैं, और आपकी सिलेक्शन आपको खुद देखना पड़ता है कि मेरी सिलेक्शन में किस टाइप के लोग हैं। ये भी आप नोट करें कि मेरे दोस्त किस टाइप के बनते हैं। मेरे दोस्त खाने वाले बन रहे हैं, सिगरेट पीने वाले बन रहे हैं, हुक्का पीने वाले बन रहे हैं, फिल्म देखने वाले बन रहे हैं, ये किताब पढ़ने वाले बन रहे हैं, ये एक्सरसाइज करने। आप नोटिस कीजिए अपने आप को, अरे अपने आप को पहचानना शुरू करें। ये तो बीच में बंद हो गया था, तो मेरा ख्याल है कि 2 मिनट और रह गए हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज करिए। और मैं ना 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 करते फिर भी 1 घंटा खा गई, 55 मिनट्स हो गए हैं, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना बताऊंगी। लेकिन हाँ, गले की एक जाते वक्त बता दूं, गला जब आपका मतलब खराब हो, या कॉर्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूरा सांस भरेंगे,
यहाँ पे आप जितना लंबा सांस खींचना अंदर की तरफ रख के उसको उंगलियों को डाल के और ये ऊपर से सर नीचे कर दें, तो जितनी देर आप रोक सकते हैं 5-7 दफा कर लें, एकदम आपको फील होगा कि गला एकदम जैसे गले में खचखच, तबीयत खराब हो, टॉन्सिल हो रहे हैं, ये करें। ठीक है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजों के लिए इसके इफेक्ट्स हैं, 100% है। तो आप लोगों का वो हो गया है खत्म, अनुलोम विलोम ऑलमोस्ट आप लोग खत्म करके कल मिलती हूँ मैं। मेरी पता है 1.5 घंटे से पहले से बैठी हूँ और 1 घंटा ये तो 2.5 घंटे हो गया मुझे ऐसे बैठे हुए बच्चों। मैं हिली भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसे भी नहीं गई, जहां बैठी थी ना वही बैठी हूँ। अब सोचिए कितनी प्रैक्टिस की हुई है मैंने। मेडिटेशन के लिए बैठना पड़ता है टांगों को टेढ़ा करके, शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्लास के आपकी एक्सरसाइज क्लास के आपकी बातें इतनी खास होती हैं कि ध्यान से सुनना पड़ता है, फिर रह जाती हैं जो बाद में करनी पड़ती है, क्या करे बंदा। स्वीट, so sweet, thank you so much, Raza ji. I know you are a very very beautiful person and thank you so much. तो रजा जी फिर कल आप ही होते हैं वो जो आके वो ना हाजिरी लगाते हैं शकी लबाक, तो सबसे पहले आपकी टल्ली बजती है वहां से हेलो करके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जो मैंने इतनी गले से ऊर्जा बाहर की तरफ यानी कि अपनी एनर्जी बाहर की तरफ भेजी है, इसका यूटिलाइज कीजिए और भरपूर तरीके से अपनी सेहत, दिल, दिमाग और रिश्तों का ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखेंगे तो तमाम दुनिया के जो आपके रिश्ते हैं ना वो मजबूती से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअलिटी, जिससे लोग बहुत दूर हैं। तो वो कहा है कि बाबा जो होता है ना मजार के ऊपर बैठा हुआ बाबा, वो स्पिरिचुअल होता है। ये कॉन्सेप्ट जानबूझ के बनाया गया कि आम आदमी इस तक ना पहुंचे। और आपने कुछ लिखा नहीं है, खुदा हाफिज कह रहे हैं मुझे, ओके। ये कॉन्सेप्ट खास लोगों ने बनाया गया है, हमारे कजन है ना, उन्होंने ये फैलाया कि ये जो बाबे बाबे होते हैं उनके पास वो कुदरती पैदा होते हैं, खुदा उनको स्पेशल बनाता है। मतलब वो टूल अलहदा रखे हुए हैं बाबों के लिए और हमारे लिए मतलब ना इंसाफी कर रहा है अल्लाह में, ऐसा नहीं है। हम टूल सारे बराबर हैं, हमें सिर्फ हम अपना थाइमस, पिट्यूटरी एंड कौन सा पाइनियल ग्लैंड का की नॉलेज रखनी है। जब आप इन 3 ग्लैंड्स की नॉलेज रख लेंगे तो आप भी वो बाबा बन जाएंगे। आपको बाबा बनकर दाढ़ी रखकर इतनी बड़ी और लोगों को डराने के लिए नहीं है। आप नॉर्मली ऑफिस जॉब करें, सब करें, इसे कहते हैं डिटैच कर्मा। आप अपना काम भी कर रहे हैं, दुनिया में भी रह रहे हैं और स्पिरिचुअल रह रहे हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ पर्सनालिटी, कि आप स्पिरिचुअल भी हैं, पूरा नॉलेज है आपको और आप बिजनेस भी कर रहे हैं और दुनिया आपसे खुश है। वाओ, कोई है मिलाओ मुझे उससे। थैंक यू। वैसे एक है, मैं अक्सर उनका जिक्र करती रहती हूँ, आई लाइक हिम वेरी वेरी मच, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। पहली दफा ही मैंने उनको पसंद कर लिया था, जैसे कि अक्सर मैं लोगों को पसंद करती हूँ, उनका ऑरा देखकर, उनकी पर्सनैलिटी देखकर मैं उनके बारे में तारीफ करती हूँ। करनी चाहिए हमें, छुपाना नहीं। मैं औरत हूँ, मैं थोड़ी ना कह सकती मैं औरत नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं एक दोस्त हूँ, इस एनर्जी का इस पूरी यूनिवर्स का एक हिस्सा हूँ। तो हमें मर्द की भी तारीफ करनी चाहिए, औरतों की भी तारीफ करनी चाहिए। किसी ने कुछ अच्छा खिलाया है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, कोई अच्छा बोला है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे मुझे बोला जा रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परवरदिगार जो हमारे जिस कुदरत को मैं बिलीव करती हूँ और जो ये कायनात हमारे लिए करती है, मैं सबको ब्लेस करती हूँ, सब
क्या क्या रेहान साहब जी, मैं रेहान साहब की ही बात कर रही हूँ। वो वाहिद पर्सनालिटी है जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ। ही इज द वन यू कैन सी मी, अदरवाइज किसी कोने कुदरों में खुड्डों में मैं अपनी दुनिया में मस्त और अपनी अपनी मेडिटेशन में मस्त थी। उन्होंने मेरा वो देखा, बोलने का स्टाइल देखा, मेरे थॉट्स देखे, मेरी फीलिंग्स देखी, मेरा मेडिटेशन देखा, तो उन्होंने कहा कि आइए 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 आइए। फिर मैं धीरे 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 डरते डरते लोगों में आई हूँ, वरना मुझे लोगों से बात किए हुए मैं पूरे दिन में, आज से 1.5-2 महीने पहले पूरे दिन में खाना खा लो, पानी पिया और क्या, ठीक, हाँ, पूरे दिन में 4 से 5 जुमले बोला करती थी। अभी जो है कितनी लंबी लंबी बकवास कर रही हूँ। ये उनका काम है, मैं उनको बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे पाकिस्तानी, मैं तो बुद्धा कहती हूँ उनको। और मुझे उन्होंने कहा था, मैंने कहा आप जैसा और कोई होगा नहीं, उन्होंने कहा नहीं मेरे जैसे बहुत है, आप निकले तो, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, एक बंदे के साथ मैं कैसे बाहर निकल जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं आप निकलेंगी बाहर तो आपको बहुत सारे लोग मेरे जैसे मिलेंगे, तो आप ये, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो वो ही इज द वन, मैं ऑलवेज उनका थैंकफुल रहूंगी। उन्होंने जो मुझे इंकरेजमेंट की और मेरा हौसला बढ़ाया लोगों में, और फिर ये सारी चीजें चलाना वलाना, मैं जो आता था, मैं बहुत डीपली अंडरस्टैंड करती थी कंप्यूटर को, बट मेडिटेशन में इतना ज्यादा मैं वो हुई कि हमको अपनी खबर नहीं जाना, तुम जमाने की बात करते हो, तो आई जस्ट forgot everything. I don't want to go inside in anything, you know. तो मुझे फिर सारी चीजें डिटैच हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। तो आई एम बैक, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे हूँ तो किसी पर्पस के लिए गॉड ने मुझे अकेला बनाया, छोड़ा। अकेले होती तो मेरे हस्बैंड सारी मेरी एनर्जी खा जाता। ये कपड़े धोने हैं, बिल नहीं दिया, आटा नहीं है, चावल नहीं है, अच्छा पैसे नहीं आए, नौकरी चली गई, क्या हो गया, वो सारी मेरी लाइफ जो होती वो उसमें तो अकेले, जब आप शुरू में अकेले होते हैं तो आपको लगता है मेरी जिंदगी के साथ क्या हो गया। तो अगर आप मेरी तरह देखेंगे तो मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी के साथ क्या हो गया। ओह माय गॉड, आई फील लाइक दैट। तो जब कुदरत आपको अकेला करती है तो उसकी कोई रीजन होती है, आपको अकेले कुछ सीखना होता है, अकेले कुछ एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। अगर आपके दिल में वो एहसास ही नहीं जागृत होगा, वो एहसास ही नहीं, आप दूसरों को क्या बताएंगे। आपके पास ढेर सारी दौलत है, जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी ला लिया, तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आपने तो बस ऑर्डर करना, आपका पिज्जा आ गया, आपका ये आ गया, आपका वो आ गया, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सो गेट लॉस्ट। तो जिसको तकलीफ मिली, जिसने जॉबिंग की, जिसने बर्तन धोए, जिसने पूरा घर का काम किया, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ सर्दी में, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस कि मैं ये शेयर कर सक रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ आजकल, लेकिन प्लीज सिंपथी क्रिएट ना करना मेरे साथ कि हाय बेचारी ने क्या, नहीं मैं बेचारी नहीं हूँ, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इस नॉलेज के लिए वो पेन लेना ही था। जब तक आप पेन नहीं लोगे तब तक आपको नॉलेज गहरा वाला तो नहीं मिलने वाला, एक छोटा मोटा मिलता जाएगा लेकिन गहरा नहीं मिलेगा। आई एम वेरी grateful to God and all situation and thankful to that person who left me alone. अच्छा क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तन्हाई बहुत कुछ नहीं सिखाती। तन्हाई में अगर आपने जरा सा भी अपना लेफ्ट वाला पोर्शन यूज कर लिया, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का यूटिलाइज कर लिया, तो आप बेहतरीन एक ह्यूमन बाहर की तरफ आएगा। अगर आपने दूसरा नेगेटिव एरिया यूज कर लिया
तो आप दुनिया से नफरत, दुनिया को कोसने, शोहर जो छोड़ता है या आपको खाना नहीं देता या आपको अकेला छोड़ता है, तन्हा छोड़ देता बच्चों के साथ, आप उसको कोसने, मैंने आज तक ना खुद कहा ना बच्चों को कहने दिया। बच्चों ने बहुत सवाल किया, मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में हर चीज मिल रही है, खुश रहो, दुआ दो, तुम्हें कुदरत का जो रिश्ता बनाया है उस कुदरत के रिश्ते की इज्जत करो, चाहे तुम्हारा ख्याल रखा किसी ने चाहे नहीं रखा। एंड किसी वक्त मैं अपने बच्चों को एक आध को तो जरूर कोशिश करूंगी कि आए और आप मिले उनसे। तो चले, बहुत हो गया, मिलती हूँ कल ब्रेक के बाद। बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।